सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर, मन के भीतर बोलो कहाँ है नाती। तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू कभी पीछे मैं, फन फन देखेगा चलो अब तो तू, with my gun gun देखे तो बच के निकलेगा ये तो डन डन। तेरा बाप आया, ले तेरा बाप आया, तेरे पापों का हिसाब आया, लाजवाब आया, बेहिसाब आया, लाइलाज आया, तेरा शराब आया। तू भागेगा मैं तोड़ूंगा, तू दौड़ेगा मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा तू रोदेगा, जब रोदेगा मैं हंसूंगा। भाई क्या बाइसेप का साइज क्या है इस टाइम पे? अभी ये 22-23, जब भी मैंने काउंट किया तभी था 23। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। यहाँ हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज जो हमारे साथ गेस्ट प्रेजेंट है हमारे साथ, उनका नाम है मिस्टर सौरभ मात्रे, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जो कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करने वाले हैं। आज उनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और उनकी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस स्ट्रगल से गुजर कर इतना इस मुकाम तक आए हैं वो। और उनका आप बाइसेप देख के दंग हो जाओगे, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत कम लोगों के पास उतना बड़ा बाइसेप है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर सौरभ मात्रे। तो सौरभ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीटी टॉक शो में। थैंक यू। तो, कैसे हैं आप? एकदम फिट, बढ़िया हूँ, आप बोलिए। बढ़िया। अच्छा, तो सौरभ भाई अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नहीं, अभी मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्रियन। अच्छा। तो हाँ, Okay. तो मेरा मतलब, हाँ जय महाराष्ट्र। तो मेरा मतलब करियर मतलब ये स्कूल टाइम से ही चालू हुआ। जैसे एज ऑफ 15 मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जिम से पहला मैं घर पे ही करता था, मतलब 7th स्टैंडर्ड में रहूँगा मैं, मतलब तभी एज रहेगी मेरी 13 के एज से मैंने चालू किया। तो तब से कसरत स्टार्ट कर दिया। हाँ, 13 के एज से। तो हम लोग मतलब तभी मेरे फ्रेंड सर्कल थे सब जिम रिलेटेड ही थे, मतलब किसी के मामा का जिम है तो कोई, सब लोग कसरत करते थे तभी। तो हाँ, तभी फिर सब मतलब वो शौक था। हम लोग का स्कूल मतलब मराठी स्कूल, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट स्कूल था। तो वहाँ पे सब वैसे ही लड़के लोग कि चलो मारा मारी ग्रुप बना के, ये सब वैसा चलता था। तो अभी मारा मारी करना है तो थोड़ा बॉडी भी चाहिए। तो तभी कसरत करना चालू किया, नमस्कार, सूर्य नमस्कार मारो, ये करो, डंबल उठाओ। तभी एक्सरसाइज मतलब डंबल उठा के बाइसेप भी मारना है, बाकी कौन सा एक्सरसाइज रहता है ये कुछ पता ही नहीं है। तो नमस्कार मारो, सूर्य नमस्कार हाँ सूर्य नमस्कार। कितने सूर्य नमस्कार मारते थे उस टाइम पे? नहीं, तभी मैं धीरे धीरे चालू किया, मतलब 10-15 वैसे चालू किया। तो 150 पौने 200 तक एक सेट में मार लेते थे हम लोग तभी। अच्छा। हाँ मतलब मैं ही नहीं, मेरे साथ जो भी थे, मतलब मेरे कजिन भाई भी थे, वो भी ज्वाइन हुए थे, तो वो भी 150-200 नमस्कार मारते थे एक ही सेट में। तो तब से वो कर करके वो शोल्डर बाइसेप्स वो डेवलप होते गया। फिर जैसे जिम ज्वाइन किया, मतलब एक 10वीं में था मैं, 15-16 साल का था। तभी मम्मी ने मुझे पूछा कि 10वीं हो गई है, अभी जो वेकेशन है उसमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना है या क्या करना है। ये हम लोग के यहाँ पे सब वो रहता ही है कि वेकेशन में कुछ ना कुछ करने का है। तो मैं बोला मुझे जिम करना है। तो मेरे भाई लोग जाते थे एक जिम में, मतलब वो एकदम लोकल जिम था। तो मेरी मम्मी मेरे साथ में आई कि कौन से जिम में जाता है, मुझे भी देखना है। मैं बोलती हूँ किधर जाने का। फिर मम्मी ने डिसाइड किया ये नहीं, ये जिम में जाने का। और वो वाकई वो जिम से वो बढ़िया था थोड़ा। तो मम्मी ने वो किया कि इधर ही जाना है। तो फिर उधर गया, तो ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे एक ट्रेनर था, तो उसका बाइसेप्स बॉडी ये सब था। तो मम्मी ने उससे पूछा कि ऐसा बॉडी करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो वो बोला कि 2 साल तो जाएगा।
तो मैंने ऐसा दिमाग में किया कि 2 साल इतना थोड़ी, उतना कौन करेगा। अभी तो 11वीं आएगा, 12वीं, फिर कॉलेज खत्म, फिर क्या फायदा फिर बॉडी का। तो मुझे तो ऐसा 3-4 महीने में चाहिए। अभी भी लड़के लोग जो, अभी मैं भी ट्रेनर ही हूँ, तो अभी भी लड़के लोग आते हैं तो वही सवाल करते हैं कि 6 महीने में मुझे 6 पैक चाहिए, 2 महीने में ऐसा बॉडी बनाने का है। तो वो हर एक के दिमाग में रहता है, मेरे भी दिमाग में था तभी। तो तब से फिर 2 साल करने का है, तो वो दिमाग में था, तो तब से करना चालू किया एक बार। फिर वो इंटरेस्ट इतना था, हॉबी था, तो वो अभी 15-16 साल हो गया, फिर भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी कंटिन्यू ही है। अच्छा। तो वैसा मतलब वो स्टार्ट हो गया। फिर जिम ट्रेनर, कॉलेज के टाइम पे जिम ट्रेनर का जॉब किया। फिर एक एक कोच ऐसे मिलते गए जिन्होंने मुझे ऐसे जिम में इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा रहता है, कंपटीशन रहता है। तो कॉलेज में बेयर बॉडी मैंने डांस किया था, तो उसने मुझे देखा, वो धोती और वो ओढ़नी वाला, वो सलमान खान का तभी गाना आया था कौन सा, तो तभी उस पर मैंने डांस किया था। तो उसने मुझे बोला कि तेरा बॉडी अच्छा है, और कॉलेज में कंपटीशन होता था कि बॉडी बिल्डिंग का। तो बोलते तू क्यों नहीं उतरता है ऐसा। मैं बोला मुझे इंटरेस्ट है बहुत, लेकिन पता नहीं मुझे उसमें क्या करना है, कैसा करना है। तो उसने फिर बताया कि तू एक काम कर, ऐसे ऐसे जिम में आ। वो जिम लगभग 15 से 20 नहीं ज्यादा, 30 किलोमीटर दूर था हम लोग के घर से। तो 30 किलोमीटर दूर, मतलब सुबह वो उसको काम पे जाने का रहता था, मतलब 8:30 बजे जाने का उसको, 8 बजे। तो वो सुबह मुझे 6 बजे बुला था, और मेरा कॉलेज था 7:45 बजे का कॉलेज मेरा। तो मैं 6 बजे उधर जाता था, फिर वहां से फिर 15 किलोमीटर वापस दूर कॉलेज में, वहां से फिर डायरेक्ट जाता था मैं कॉलेज। फिर कॉलेज से फिर डाइट के लिए फिर बाहर जाता था, बैठता था रोड साइड पे, उधर डाइट करता था, फिर वापस आके कॉलेज में अटेंड करता था। तो फिर वाइस प्रिंसिपल था। डाइट, कॉलेज में डाइट डाइट कैरी नहीं, वो सब फिर लड़के लोग ऐसा घेर के खड़ा, फिर वेज नॉन वेज ये भी अच्छा। इशू होता था। हाँ, तो सब एग्स था, तो वो लोग मैं फिर बाहर जाता था, वो एग्स का फिर स्मेल आता। फिर लेक्चर में भी ऐसा टिफिन खोल के बैठता था कभी कभी। तो मेरे दोस्त लोग थे, उनको पता था कि जिम कर रहा है, कंपटीशन है, तो वो लोग फिर आगे बैठते थे, मैं पीछे बैठता। फिर लेक्चर चालू रहेगा, मैं पीछे खाता था। 2 बार मुझे पकड़ा भी है उसमें, लेक्चर से बाहर भी किया था। फिर मैंने फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो मतलब वो मेरे कोच से ही मालूम पड़ा कि यूनिवर्सिटी का कंपटीशन है, वो तो खेल। तो मैं बोला फिर ठीक है। तो उसने पोजेस सिखाया, मैं यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट था यूनिवर्सिटी में। तो मैं पार्टिसिपेट किया कि चलो करते, तो किया। फिर वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल आया। तो फिर कॉलेज में सबको बताया कि ब्रॉन्ज मेडल अपने कॉलेज का लड़का है, उसने कॉलेज के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया ये वो। फिर सबको मालूम पड़ा कि हाँ ये ऐसा है। फिर थोड़ा सा मेरे को रिलीज देते थे कि कॉलेज में लेट आया चलेगा, इसके लिए गेट खोलो, वरना गेट बंद, डायरेक्ट कॉलेज खत्म होने के बाद ओपन, ऐसा रहता था। तो मतलब वो भी एक फायदा हुआ। फिर धीरे धीरे फिर पैसे का एक ये था कि पैसा चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, सप्लीमेंट लेना है, ये प्रोटीन पाउडर भी कुछ रहता है जिससे बॉडी बनता है, ऐसा दिमाग में था। वो क्या करता है, कैसा करता है, कुछ मालूम नहीं। अभी मेरे जो मतलब कोच थे तभी, उनका भी मतलब इतना ये कोर्सेस, बॉडी जो फिटनेस कोर्स है ये सब अभी आया है, तभी नहीं था। तो तभी फिर सब लोग कि नहीं ये प्रोटीन लेने का है बॉडी बिल्डिंग, मतलब कंपटीशन करने का तो ये प्रोटीन साइज गेनिंग के लिए, और जब कंपटीशन रहेगा तो ये प्रोटीन। तभी नाइट्रोटेक बहुत चलता था, तो तभी हाँ नाइट्रोटेक कंपटीशन के टाइम पे चलाते थे। हाँ, तभी कंपटीशन का मालूम ही नहीं था कुछ। तो ये डाल रहा है तो फिर मैं भी डाल रहा हूँ, वो डाल रहा है मैं भी, चलो इसने डाला वो डाला, ऐसा मतलब। हाँ, और तब रिजल्ट आया था नाइट्रोटेक से कंपटीशन। हाँ रिजल्ट भी आता था, रिजल्ट भी आता था। सारा यहाँ से था। हाँ, सब साइकोलॉजी। तो मतलब कैसा था, बीएमआर भी हाई था तभी, मतलब बॉडी साइंस मालूम ही नहीं था कुछ कि कैसा होता है, क्या होता है। सिर्फ वर्कआउट करने का हेवी हेवी, और मतलब कंपटीशन आए या ना आए वर्कआउट सेम, डाइट सेम, कुछ चेंज नहीं, 12 महीना एक ही है सब। तो फिर वाटर कंट्रोल, मतलब पानी पूरा बंद करने का 2 दिन, ये ऐसा सब दिमाग में था। तो हाँ, लेकिन फिर भी प्लेस में लगते थे। मैं तो, मेरे को वो जमता नहीं था डाइट, पहले से मेरे को वो डाइट जमा ही नहीं कि पूरा सिर्फ प्रोटीन और कार्ब्स बर्न करने का, मतलब एकदम लो ये खाने का, वो बॉइल ये वो, मुझे वो जमता ही नहीं था। मैं तो राइस बिरयानी खा के भी कंपटीशन खेला कॉलेज का, और टाइटल भी मारा। हाँ, मतलब तभी जेनेटिक अच्छा था, अभी बचपन से कसरत करते आया हूँ, तो बीएमआर भी अच्छा था, तो बॉडी में फैट नहीं पकड़ता था, तो तभी वो रिजल्ट भी आता था। तो मैं खा पी के ही करता था, तो कार्ब्स लेवल इंटेक कर करके वो मसल ग्रोथ हुआ। ये अभी मालूम पड़ा कि वो तभी मैंने जो किया वो ठीक किया, मतलब अभी वो ये नहीं हो रहा कि अरे किधर गलती किया, वो नहीं, अच्छा किया कि वो हाँ साइज भी गेन हुआ। तो अभी जो मेरा कोच थे वो भी मेरे साथ कॉम्पीट करते हैं अभी भी, तो अच्छा। उनके साथ हाँ, जो
अभी लास्ट ईयर हम लोग का कंपटीशन हुआ, दिसंबर में हुआ, ये दिसंबर में। तो उसमें वो सेकेंड आया, मैं फर्स्ट आया। मतलब जिन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग का मतलब इंट्रोड्यूस करवाया कि बॉडी बिल्डिंग ये ऐसा है, जिन्होंने मुझे लाया बॉडी बिल्डिंग में, वो स्वप्निल करके, तो वो है। तो वो भी आए और उधर मैं विनर हुआ उनके ग्रुप में। तो मतलब किधर अच्छा लगा कि मतलब बॉडी बिल्डिंग में मतलब किधर ना किधर तो स्टार्ट होना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग में मुझे जाना था, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाने वाला वो है। मतलब आज देखा जाए तो इसके बाद मुझे बहुत कोच मिले, बहुत गाइडेंस किए है। मुंबई से रोहन धूरी मिले, फिर सुजय का, ऐसा बहुत सारे हैं जो उन्होंने मुझे मतलब बॉडी बिल्डिंग का, हाँ स्टार्ट उधर से, मतलब जो एंट्रेंस जो मेन चाहिए था वो उसने करवाया। मतलब आज भी हम लोग दोस्त है, बात कर रहे, कॉम्पिटिटर है स्टेज पे, लेकिन बाहर बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा चालू है। हाँ स्ट्रगल भी बहुत है, करवाया। पैसे का प्रॉब्लम था, पैसे के लिए बहुत कुछ ना कुछ करवाया। क्या क्या किया? हाँ बहुत किया। मतलब जैसे भी कॉलेज के टाइम पे था तो बॉडी था, जोश था। तो पहले तो हम लोग जाते थे, वो शूटिंग पे जाते थे पहला, कौन से मूवी का शूटिंग रहेगा तो बैकग्राउंड में वो बॉडी बिल्डर खड़े रहे हो, या फिर वो गन लेके दिन का 1000 रुपया मिलेगा, 1500 रुपया वन नाइट का, उधर भी जाते थे। तो वो किया, फिर बाउंसर में आ गए कि चलो डेली वेजेस में। मतलब तभी नाइट्रोटेक कुछ था 1900 रुपया, 1900 2000 में मिलता था वो। अभी 4 LB का जो है वो 4.5 LB जो, तो तभी मतलब 5000 भी जमा हो गए महीने के। मतलब पूरा डाइट प्रोटीन विटीन सब, मतलब मेरा खर्चा निकल गया। और बॉडी बिल्डिंग का तैयारी लास्ट के 3 महीना, तब तक सिर्फ वर्कआउट करो और जो अपना रूटीन जो खाते हैं 2 टाइम का खाना, बस वही। जब कंपटीशन आएगा तो मतलब 15,000 में वो पूरा तैयारी हो जाता था हम लोग का कंपटीशन का। तो हाँ, तो मतलब 2-2 हज़ार भी जमा करा तो भी हो जाता था। तो फिर धीरे धीरे वो पैसे के लिए फिर बाउंसर में गए, फिर बॉडीगार्ड के लिए फिर अपॉर्चुनिटी आ गए। कोई बिल्डर है, फिर कोई मतलब गैंगस्टर जैसा रहेगा, अच्छा। उनके लिए भी काम किया है, मैं मारामारी भी किया है। हाँ उनका बॉडीगार्ड साथ में जाते थे। तो वैसा मतलब भाईगिरी में भी। लेकिन किधर मतलब ऐसा लगा कि किधर तो गलत हो रहा है कि मतलब जब उनके ग्रुप में गया तो वहाँ पे ऐसा सब मतलब वो एटमॉस्फेयर था कि जैसे वो सब ड्रग्स एडिक्ट ये सब उधर बेचना वो लेना ये सब। तो वो किधर तो ऐसा मुझे लगा कि किधर तो गलत हो रहा है कि बहुत ही ये पैसे के लिए कुछ तो गलत तो हो रहा है, ये नहीं करना है। बॉडी बिल्डिंग करना है, बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ गलत करके बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है। तो फिर वो मेरा धीरे धीरे वो रूट ऐसा चेंज होके 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 वापस इधर फिर बॉडी बिल्डिंग में अभी आया। हाँ मतलब तभी वो जो रूट जो मेरा ट्रैक जो था चेंज हुआ था, वो वापस अभी चेंज होके वापस सही ट्रैक पे आया है। मतलब वो चेंज गलत ट्रैक गया नहीं, आगे नहीं गया ऐसा। तो फिर वो फिर अभी ट्रेन दूसरी पटरी पे निकल गई। हाँ दूसरी पटरी पकड़ी थी, अभी वापस सही पटरी पे आ गई। अच्छा वैसा मतलब हाँ तभी वो था। मतलब हाँ कंटिन्यू करो। नहीं वो मतलब कंडीशन भी वैसा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं था। घर से फोर्स करके पैसे हम लोग लेते थे। तभी डैडी बैंक में जॉब करते थे, मम्मी की हाउस वाइफ थी तो खेत में काम करते, मम्मी भी खुद का खेत है तो खेत में सब ये फ्रूट बीट्स का कुछ ये नहीं, वो घर से ही था, खाना पीना घर से मिलता था, सब पैसे भी घर से ही मिलते थे। तो किधर तो लगा कि हम लोग मतलब जिम्मेदारी लेना कि खुद के पैसे से बॉडी बिल्डिंग करना है, घर पे फोर्स करके नहीं, कुछ ये नहीं। तो इनकम सोर्स भी चालू करना है, किधर तो जॉब भी करना है, सेटल भी होना है। तो वो चक्कर में तभी यंग एज था, नॉलेज नहीं था, कोई सही गाइडेंस करने वाला नहीं था। तो फिर वो रूट थोड़ा सा चेंज हुआ था। मतलब फट से पैसा आता था ना, दिन में 2000 या 1500। तभी अभी मैं स्कूल के टाइम पे जाता था, तभी 1.5 रुपया वड़ा पाव था। अच्छा तो हाँ, तो अभी 10 रुपया हो गया, लेकिन तभी 1.5 रुपया था। तो तभी जो 10 रुपए का जो वैल्यू था वो आज नहीं है, लेकिन तभी था। तो तभी 2000 रुपये अगर किसी के हाथ में आ गया मतलब बहुत बड़ी बात थी। वो आज का 20,000 ऐसा हो गया। मतलब झट से पैसा आना, लेकिन गलत तरीका था वो। तो बोला कि नहीं ये नहीं करना, तो रूट वापस आ गए लाइन पे। एथिक्स बीच में आ गया आपके। एथिक्स हाँ गलत काम करके पैसे नहीं कमाना। बराबर सही बात है। अच्छा तो अब मेरे को ये बताओ, जब आपने ये सब छोड़ा तो फिर आपके पास कमाने का मतलब अर्निंग का सोर्स क्या रह गया था फिर? नहीं पहले तो मैं 1 साल फिर कंपटीशन किया ही नहीं, वो फिर छोड़ दिया पैसे के चक्कर में। फिर वो जॉब पे लग गया, मैं सेल्समैन का भी जॉब किया है मैं। तो हाइपर सिटी में भी था मैं, उधर ब्रांड प्रमोटर। और मैं वो भी हम लोग के ट्रेनर है, उन्होंने मुझे कोच ने लगाया था कि जा वहाँ पे ये कर, और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी।
तो ट्रेनर उधर सेल्समैन की जॉब पे किया, वहाँ पे तो अच्छा पेमेंट था। उससे पहले जो मैं काम किया वहाँ पे पेमेंट भी नहीं था इतना। तो मतलब वो पैसे के लिए अभी ट्रेन का ट्रैवलिंग करो, अभी विरार लोकल जो मुंबई विरार लोकल जो रहता है इसमें इतना रश रहता है ना नाइट में, मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं रहता है। तो वो ट्रैवलिंग करके आओ, फिर वर्कआउट करो, फिर वापस डाइट का मील का कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। एयरपोर्ट पे जॉब पे था मैं जीवीके में, तो मतलब वो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाने का। अभी पैसा मतलब वहाँ पे एक ही था कि अगर पैसा कमाना तो पैसा कमाओ, सेटल हो जाओ, या फिर बॉडी बिल्डिंग करो, दोनों में से। नो रेस्ट, नाइट ड्यूटी, ये सब, डाइट नहीं, कुछ नहीं। तो फिर एक साल में वो चक्कर में बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया, ये नहीं किया। फिर एक साल फिर वापस फिर बोला कि नहीं ये नहीं जम रहा मुझे जॉब, मतलब मन नहीं लग रहा है, ये बॉडी बिल्डिंग ही करना है, मतलब लाइफ तो बॉडी बिल्डिंग ही है। तो फिर मैंने वो भी जॉब छोड़ दिया। एयरपोर्ट का जीवीके में था, ट्रेनिंग ऑफिसर था, फिर बैक ऑफिस में था, पास सेक्शन में था। तो फिर मैंने वो भी जॉब छोड़ दिया, बोला कि नहीं मुझे नहीं जम रहा है। फिर वो वापस जिम में आ गया। फिर उसने बोला कि ऑन में जाओ उधर ब्रांड प्रमोटर के लिए, उधर गया, वो अच्छा पैसा देता था, ब्रेक देता था, तो वो हो रहा था। तो चलो किधर तो स्टार्ट हो रहा है, फिर तैयारी करता था। फिर लगा कि नहीं ये ट्रैवलिंग के चक्कर में जम ही नहीं रहा, किधर जो भी करना, अभी एरिया में कुछ जिम में ये करना है। तो दिमाग में था कि खुद का जिम चालू करूँ। तो फिर इधर लेकिन इतना 20-30 जिम इतना है और इतना स्ट्रगल है। तो फिर मैंने जिम में ट्रेनर का जॉब किया, बोला कि चलो पीटी से भी कमाओ, कोर्स किया। तभी मैं सेल्स मतलब इसमें था ना प्रमोटर हाइपर सिटी में, तभी K11 का कोर्स था। तो मुझे वो बोला कि सर्टिफाइड हो जा, वो सर्टिफिकेट का वैल्यू रहता है, कुछ सीख भी पाएगा, खुद के लिए कर कि साइंटिफिक नॉलेज ले, बॉडी का साइंस। तो बोला कि बॉडी का साइंस का नॉलेज भी चाहिए, बोला कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो कुछ दे पाएगा। तो मैंने फिर वो ज्वाइन किया। तब मालूम पड़ा कि किधर किधर गलती किया है मैंने बॉडी के लिए, कि डाइट में कैसा गलती हुआ है, जिम में कैसा गलती करते हैं, कितना गलत हो रहा है। तो तभी सब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, वहाँ पे एनाटॉमी सब सीखा। तो फिर वो सब सीखा तो फिर काम आया। फिर बोला कि नहीं अभी यही लाइन पकड़ना है। तो फिर वहाँ से वापस एक बार मोटिवेट हो गया। तो फिर वो जॉब छोड़ के फिर वापस ट्रेनर के लाइन में आ गया। फिर अभी वहाँ से जो चालू किया है ट्रेनर का लाइन, तो अभी तक वो इसमें ही हूँ। अच्छा, तो ये जो आपका पूरा आपने बताया कि इसमें इतने स्ट्रगल रहे हैं, आपने पैसों के लिए आपने बाउंसर की नौकरी भी करी, एक सेल्समैन की नौकरी भी करी, और फिर आप आ गए अपने ट्रैक में वापस। वाह, हाँ। मतलब डेस्टिनी आपकी यही थी, तो आप भटके नहीं, इधर उधर भटके थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वापस आ गए। मतलब एक्सपीरियंस ले लिया कि चलो ये करके देखते हैं, शायद ये अच्छा है, इससे बॉडी बिल्डिंग ये इसमें कुछ रखा नहीं है। तो ऑफिस जॉब सब लोग जा रहे सेटल है, तो ये तो वो सब देख के वापस लगा कि नहीं यही सही है, तो वापस आ गए। तो जिधर मन है उधर ही काम करो, मन नहीं है उधर जाके मतलब नहीं है। जिधर हॉबी है, जिधर खुशी मिल रही है उसमें ही रहो, भले थोड़ा 2 पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन उसमें रहो। जो ऐसे बात बोलते थे वो मेरे को लगता था नहीं पैसा ही मेन है। तो वहाँ पे भी जाके देखा कि नहीं जिधर मन लग रहा है उधर ही करो। तो वापस अभी इधर ही मैं खुश हूँ, बॉडी बिल्डिंग भी चालू है, जिम भी, पैसा भी आ रहा है। खुद का जिम है? खुद का जिम है अभी आप? नहीं, मैं अभी, मेरा जो दोस्त है, हम लोग कॉलेज में कॉम्पीट करते थे साथ में, तो उसका खुद का जिम है। तो उसके खुद के जिम में ही मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। ओके, तो अब मेरे को एक चीज बताओ भाई कि आपका जो बाइसेप है, पहले तो बाइसेप फ्लेक्स करके दिखा दो यार। क्योंकि जितने भी आए आपके बाइसेप देखने के लिए आए। ये भाई क्या बाइसेप का साइज क्या है इस टाइम पे? अभी ये 22-23, जब भी मैंने काउंट किया तभी था 23। अभी ये लॉकडाउन तो थोड़ा वर्कआउट भी बंद था, 2-2.5 महीने सब कुछ बंद था, तो अभी वापस चालू किया है। अभी काउंट नहीं किया, लेकिन रहेगा 20 के ऊपर है, 20-21 रहेगा। नहीं ऊपर ही है, 20-21 तो ऊपर है आराम से। 21-22 है। 21-22 है। हाँ। अच्छा, तो ये इसका राज बताओ पहले तो, आप कौन सी जड़ी बूटी कहाँ से मिली आपको? जड़ी बूटी ये बताओ जो आपका बाइसेप इतना बड़ा।